नमस्कार मित्रों, मैं हूं आप सबका दोस्त सोनू। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल हिंदी की बातें में। मित्रों, इस चैनल पर हम हिंदी माध्यम में 9वीं से लेके 12वीं के बच्चों के लिए कुछ सपोर्ट मटेरियल लेकर के आए हैं। ये मटेरियल एआई टूल की हेल्प से बनाया गया है। उम्मीद है ये आपको पसंद आएगा। ये मटेरियल आपके पास आसानी से पहुँचे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप सभी लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अच्छा जरा सोचिए, वृंदावन का सीन है। गोपियां कृष्ण से दूर उनके गम में डूबी हुई हैं और तभी एंट्री होती है एक मैसेंजर की। वो कहता है, मेरे पास तुम्हारे दर्द का इलाज है। पर रुकिए, ये कोई मरहम नहीं है, ये तो एक चैलेंज है। एक ऐसी बहस की चुनौती जहां दिल और दिमाग की सीधी टक्कर होने वाली है। तो सवाल ये उठता है कि लॉजिक के किसी मास्टर को डिबेट में कैसे हराया जाए। देखिए, ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, ये सवाल हम सबके लिए है। एक लड़ाई है बुद्धि और विचारों की। एक तरफ है किताबों से सीखा हुआ ज्ञान और दूसरी तरफ दिल की एक अटूट जिद। और इसका जवाब है प्रेम और हाजिर जवाबी की उस ताकत से जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। यहां पे ये समझना बहुत जरूरी है कि गोपियां सिर्फ दुखी प्रेमिकाएं नहीं हैं, बल्कि वो कमाल की स्ट्रैटेजिस्ट हैं। उनका हथियार कोई वेद या शास्त्र नहीं है, बल्कि उनका तेज दिमाग और जुबान पर रखी हाजिर जवाबी है। तो चलिए अब इस बहस को शुरू करते हैं। कहानी में एंट्री होती है कृष्ण के दूत उद्धव की। वो मथुरा से एक सॉल्यूशन लेकर आए हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा, यह कोई मरहम नहीं है। ये तो एक बिल्कुल सूखा, लॉजिक से भरा हुआ मैसेज है, जिसमें इमोशंस के लिए भाई कोई जगह ही नहीं है। और बस यहीं पर दो अलग अलग दुनियाएं आमने सामने आके टकरा जाती हैं। एक तरफ हैं गोपियां, जिनका है प्रेम मार्ग, मतलब कृष्ण के साकार रूप से एक गहरा इमोशनल कनेक्शन। और दूसरी तरफ है उद्धव, जो ज्ञान मार्ग की बात कर रहे हैं, यानी निराकार ईश्वर, लॉजिक और डिटैचमेंट। यहीं से असली मुकाबला शुरू होता है। तो अब देखते हैं कि गोपियां अपना पक्ष कैसे रखती हैं। वो शुरुआत गुस्से से नहीं करती, नहीं, उनका पहला हथियार है तेज, चुभने वाला व्यंग्य, सार्केज्म। और जरा गोपियों का पहला दाव तो देखिए, क्या कमाल का सार्केज्म है। वो उद्धव से कहती हैं, ऊधो तुम हो अति बड़भागी। मतलब उद्धव, तुम तो बड़े किस्मत वाले हो। सुनने में तो ये तारीफ लगती है ना? पर असल में ये एक गहरा ताना है। वो कह रही हैं, तुमसे बड़ा बदनसीब कौन होगा जिसने कभी प्यार के इस धागे को महसूस तक नहीं किया। और अपनी बात को सही साबित करने के लिए वो दो जबरदस्त मिसालें देती हैं। वो कहती हैं कि उद्धव तो कमल के उस पत्ते की तरह है जो रहता तो पानी में है पर गीला कभी नहीं होता, या फिर तेल से सनी उस मटकी की तरह जिस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती। मतलब कमाल का ऑब्जर्वेशन है ना? तो एक तरफ उद्धव का ये सूखापन है और दूसरी तरफ ठीक इसके उलट गोपियां अपनी भक्ति को समझाने के लिए हारिल की लकड़ी का मुहावरा इस्तेमाल करती हैं। देखिए, हारिल एक ऐसा पक्षी है जो माना जाता है कि अपने पंजों में हमेशा एक लकड़ी का टुकड़ा दबाए रखता है, उसे कभी नहीं छोड़ता। गोपियां कहती हैं, हमारे लिए कृष्ण वही हारिल की लकड़ी है जिन्हें हमने मन, वचन और कर्म से दिन रात कसकर पकड़ा हुआ है। अच्छा, अब बात आती है उद्धव के उस सो कॉल्ड सॉल्यूशन की, यानी योग की। और यहां गोपियां सीधा अटैक करती हैं। और उनका रिएक्शन देखिए, कितना सीधा और कितना पावरफुल है। वो कहती हैं, ये योग की बातें सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने मुंह में कड़वी ककड़ी रख दी हो। मतलब एक ऐसी चीज जिसे कोई फौरन थूक देना चाहेगा। यहां गोपियां बहुत ही चतुराई से उद्धव के पूरे तर्क को 3 हिस्सों में तोड़ देती हैं। पॉइंट नंबर 1, इसका स्वाद कड़वा है, हमें नहीं चाहिए। पॉइंट नंबर 2, ये योग एक ऐसी अनजानी बीमारी का इलाज है जो हमें है ही नहीं। और तीसरा और सबसे जबरदस्त पॉइंट, ये दवाई ही गलत मरीज को दी जा रही है। ये योग तो उन लोगों के लिए है जिनका मन चक्री की तरह घूमता रहता है, चंचल है। हमारा मन और दिल, वो तो पूरी तरह से कृष्ण पर टिका हुआ है, स्थिर है। और अब गोपियां अपना सबसे बड़ा पत्ता फेंकती हैं। वो इस पूरी बहस को पर्सनल लेवल से उठाकर पॉलिटिकल बना देती हैं। जी हां, बहस अब पूरी तरह से राजनीतिक हो जाती है। गोपियां आप सीधा इल्जाम कृष्ण पर लगाती हैं। वो कहती हैं कि राजा बनने के बाद कृष्ण बदल गए हैं। उनका प्यार अब वो पहले जैसा नहीं रहा,
बल्कि एक सोची समझी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बन गया है। वो सीधे सीधे कहती हैं, हरी हैं राजनीति पढ़ी आए। मतलब कृष्ण के फैसले अब दिल से नहीं बल्कि ठंडे दिमाग वाले पॉलिटिकल कैलकुलेशन से हो रहे हैं। ऐसा लगता है मानो उन्होंने प्यार का पाठ भुलाकर पॉलिटिक्स का कोई नया चैप्टर पढ़ लिया हो। और बस इसी पॉइंट पर गोपियां अपना आखिरी और सबसे शक्तिशाली तर्क सामने रखती हैं। वो कॉन्सेप्ट है राजधर्म का, यानी एक राजा का अपनी प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य होता है। और ये उनका फाइनल ब्लो है, एक निर्णायक चोट। वो कृष्ण को एक प्रेमी की तरह नहीं बल्कि एक राजा की तरह कटघरे में खड़ा कर देती हैं। उनका तर्क इतना सीधा और मजबूत है कि उसे काटा ही नहीं जा सकता। वो कहती हैं, एक राजा का धर्म अपनी प्रजा को दुख देना नहीं, उनकी रक्षा करना होता है। और कृष्ण का ये योग का संदेश हमें दुख दे रहा है, पीड़ा दे रहा है। इसका मतलब कृष्ण अपने राजधर्म को निभाने में फेल हो रहे हैं। तो इस दिमागी और जज्बाती जंग का आखिर नतीजा क्या निकला? चलिए अब उस पर आते हैं। नतीजा बिल्कुल साफ है। एक तरफ थे उद्धव अपने तर्क, योग और ज्ञान के साथ, जो हार गए, और दूसरी तरफ थीं गोपियां अपनी अटूट भक्ति, अपने व्यंग्य और राजधर्म के तर्क के साथ, जो जीत गईं। उन्होंने अपनी बुद्धि और अपने प्रेम के दम पर ज्ञानी उद्धव को लाजवाब कर दिया। ये साबित कर दिया कि उनका प्रेम का रास्ता ज्ञान के रास्ते से कहीं ज्यादा मजबूत है। तो आखिर हम इस कहानी से क्या सीखते हैं? देखिए, ये सिर्फ इमोशंस की जीत नहीं थी, ये तो असल में गहरी समझ, हिम्मत और जबरदस्त हाजिर जवाबी की जीत थी। एक ऐसा प्रदर्शन जिसने सिर्फ किताबी ज्ञान के घमंड को पूरी तरह से खामोश कर दिया। और आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या असली ज्ञान सिर्फ तर्क की मोटी मोटी किताबों में मिलता है, या फिर वो इंसान के दिल के अटूट विश्वास में छिपा होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो तब भी जरूरी था और आज भी उतना ही मौजू है। शुक्रिया मित्रों, मुझे बेहद खुशी है आपने मेरा वीडियो पूरा देखा। मुझे आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपके सवाल और कमेंट्स का स्वागत है, जिससे मैं इस कंटेंट को और बेहतर बना सकूं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू।